नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ खास पेशकश लेकर हाजिर है आपके सामने इंडिया रिपोर्टर्स। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से दिन भर की हर बड़ी खबर जो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट होती है। और ये खबर लेकर आते हैं हमारे रिपोर्टर्स सीधे ग्राउंड जीरो से। तो आइए देखते हैं रिपोर्टर्स की जुबानी उन खबरों को जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए इंडिया रिपोर्टर्स में। रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मनुस्मृति के दिए गए बयान पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही विभाजनकारी काम करती है, कांग्रेस लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करती है और कांग्रेस ने ही तमाम तरह की समस्याओं को पैदा किया। हालांकि जिस आपातकाल की बात करती है उसी दौरान इमरजेंसी इन्हीं की सरकार में लगी थी। तो कांग्रेस किस मुंह से बात करती है और किस नियम पे बात करती है? कांग्रेस का मुंह नहीं है किसी बात को कहने को लेकर। हालांकि योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आए और कहा कि ये साफ तौर पर नेताओं के कत्लेआम इन्हीं की सरकार में हुए थे और लगभग कई वर्षों तक केंद्र में सरकार थी और रायबरेली के लोगों ने कई दशक तक इस कांग्रेस के नेताओं को अपना सांसद चुना। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गाए बगाए बेहद कम आते हैं और क्षेत्र में संवाद नहीं करते हैं और ना ही कोई विकास का खाका खींचते हैं, बल्कि हमारी सरकार ना कोई जिला देखती है और ना ही कोई राजनीतिक द्वेष देखती है, बल्कि सभी वर्गों को लेकर, सभी क्षेत्र को लेकर विकास का खाका खींचती है। इसलिए आज आपने देखा होगा कितनी करोड़ की विकास की परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया और शिलान्यास के साथ लोकार्पण भी किया गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज योगी आदित्यनाथ बेहद कड़े तेवर में थे और योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को निशाने पर ले रहे थे। कहा कि जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यूपी से बाहर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं और जब देश से बाहर जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं, लोकतंत्र पर अटैक करते हैं। हालांकि गाहे बगाए जो टेररिज्म के खिलाफ जो सरकार की कार्रवाई है, यानी आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई है, कांग्रेस के लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका प्रोत्साहन करते हैं। और खास बात यह है कि जब भी सेना अपनी हिम्मत जुटाती है और कोई कार्रवाई करती है पाकिस्तान के ऊपर या टेररिज्म के ऊपर, तो कांग्रेस के लोग यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सभी का कोई ना कोई ऐसा समीकरण निकल के आता है कि सेनाओं से ही प्रमाण पत्र तक मांग लिया जाता है, यानी यूं कहे कि सबूत मांगते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो देश विरोधी लोगों के साथ कांग्रेस के लोगों का हाथ है और जब भी बाहर निकलते हैं तो तमाम तरह की अनगढ़ंत मतलब बेवजह की बयानबाजी करते हैं, जिससे कि देश की छवि खराब होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक व्यक्ति के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को नहीं छोड़ते, उनकी निजी जिंदगी में भी हस्तक्षेप करते हैं और विदेशों में जाके माहौल खराब करते हैं। और कांग्रेस के लोग किस मुंह से राम भक्तों की बात करते हैं, किस मुंह से अयोध्या की बात करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष थे अजय राय ने क्या किया, सावन के महीने में किस तरह से मछली भात का वहाँ पे वो खान पान किया, भोग चढ़ाया, यानी भोज किया कुल मिला के। और उसको लेकर संतों में खासी नाराजगी है। हनुमानगढ़ी जाना था, दर्शन करना था, पूजन करना था, उसके बाद क्यों खाना था? जब खाना था तो पहले क्यों नहीं खाया? और सावन में किस तरह के दोहरा दोगला चरित्र साफ तौर पर दर्शाता है। और यही लोग थे कि जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे ही सवाल खड़े कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में कई फौजों की जो वकीलों की टीम थी, दर्जनों टीम खड़े कर दिए और अस्तित्व थे कि प्रभु श्री राम थे ही नहीं। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोगला चरित्र है और लोकतंत्र की कमजोर करने की ये इनकी सियासत है। और मनुस्मृति को जिस तरह से बयान दिया है कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब मछली पर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुकी है। विवाद इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर और कई खुले मंच पर इसका जिक्र कर दिया। देखिए, पूरा मामला तब शुरू होता है जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचते हैं, जहां पर पहले वो हनुमानगढ़ी जाते हैं, जहां पर खुद हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद सीधे वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचते हैं। दर्शन के बाद निषाद समाज के कार्यक्रम में वो पहुंचते हैं, जहां पर मछली का भोज हो रहा होता है। कुछ तस्वीरें वहां पर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि मछली बनते हुए जहां पर खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद हैं। हालांकि इस मामले के बाद अब खुद बीजेपी के तमाम नेता, साथ ही साथ बीजेपी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
चुटकी लेते हुए ये कह दिया कि कांग्रेस की दोहरी चरित्र और दोहरी राजनीति यही नजर आती है। एक तरफ पूजा करते हैं, दूसरी तरफ मछली खाते हैं। अगर मछली खाना ही था तो अयोध्या से बाहर जाकर खाते। बात इतना बढ़ता नजर आया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया कि एक तरफ मछली करते हैं और दूसरी तरफ पूजा का बात करते हैं। पूरे मामले को लेकर खुद कांग्रेस के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने सफाई भी दिया। सफाई में उन्होंने साफ कहा कि मैं अयोध्या गया था, वहाँ पर कई कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया जहाँ पर निषाद समाज के भी कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर क्या मछली बन रही थी क्या नहीं बन रहा था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर बीजेपी के पास कोई प्रूफ है, कोई फ़ोटो है मेरी मछली खाते हुए, वो दिखा दें तो मैं राजनीति से इस्तीफ़ा ले लूँगा। देखिए, ये पूरा मामला तुल पकड़ता नज़र आ रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनातनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी ये साफ कह रही है कि कांग्रेस जो है वो धर्म का झूठा विरोध करता है, एक तरफ खुद अयोध्या में जाते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, रामलला के दर्शन करते हैं और दूसरी तरफ जो निषाद के कार्यक्रम होते हैं निषाद समाज के, वहाँ पर जाकर मछली खाते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी का ये साफ कहना है कि ये दोहरा चरित्र जो है वो कांग्रेस का नज़र आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर पर इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए ये साफ कहती है कि अजय राय वहाँ गए ज़रूर थे, लेकिन अजय राय ने कोई मछली नहीं खाई है, कोई इस तरीके की बात नहीं है। अगर इस बात को कोई साबित करता है तो वो पार्टी से और साथ ही साथ राजनीति से इस्तीफ़ा दे देंगे। देखिए, ये पूरा मामला इस वक्त उठा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले ये पूरा मामला जो है वो अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, तो दूसरी तरफ खुद योगी जी महाराज ने ये साफ कह दिया कि इस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। लिहाजा अब देखना होगा कि ये मछली के ऊपर चल रही पॉलिटिक्स और कितने दिनों तक चलती है। क्या आने वाले समय में जिस व्यक्ति को लेकर यानी कि अजय राय को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है और बीजेपी का ये साफ कहना है कि अजय राय अयोध्या पहुंचते हैं, मछली खाते हैं, एक तरफ दर्शन करते हैं, दूसरी तरफ जो पाखंड की बात करते हैं उसका उजागर होता है। तो दूसरी तरफ अजय राय का ये साफ कहना है कि बीजेपी अगर एक भी तस्वीर दिखाए कि मैं वहाँ मछली खा रहा था तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया उद्गम हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुलाकात लखनऊ में हुई और ये मुलाकात बड़ी खास मानी जा रही है और राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी छिड़ गई हैं। करीब 1 घंटे बंद कमरे में दोनों नेताओं ने क्या बात की और किस पर चर्चा हुई, ये अभी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश का है उसमें आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के जरिए इंडी गठबंधन में शामिल होना चाहती है। कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो मनमुटाव है, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उसको दूर कर दें। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश चुनाव के मैदान में जरूर उतरेगी। सीटों का बंटवारा और तमाम गठबंधन में जो अन्य दल हैं, जो छोटे छोटे दलों की बात की जाती है, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हैं हम उनको पूरी तरह से समर्थन देंगे। अब जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी उनकी कोई इस पर चर्चा नहीं हुई है। अगर गठबंधन या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी तो उसका निर्णय लेना अरविंद केजरीवाल का काम है। हमारी सिर्फ मुलाकात एक जो राजनीतिक परिवार है वो एक समझौता, जो कहा जाता है कि हमने एक शिष्टाचार मुलाकात की है, लेकिन अगर चुनाव नज़दीक हो और 2 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अगर बातचीत कर रहे हैं वो भी बंद कमरे में, तो इसके मायने कई निकलने लगते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की बात चल रही है, जहां तक दोनों पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि हमारी बातचीत लगातार जारी है। ऊपर के शीर्ष नेता
इस पे सीट बंटवारे पे अपना मंथन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस मामले को देख रहे हैं। तो छोटे नेताएं इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ, सीट की जब बात आएगी तो कहीं न कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ भी लोगों का ध्यान जाता है कि कांग्रेस के जो कुछ नेता उत्तर प्रदेश के हैं वो खुले मंच से ये कहते हैं कि आधे से कम समझौता हो नहीं पाएगा। इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स बना रही है। अब समाजवादी पार्टी भी आम आदमी पार्टी के नेता के साथ बैठक करके कांग्रेस को दबाव में ले कि अगर हमारे साथ समझौता नहीं किया, सीट शेयरिंग की बात अगर नहीं बन पाई, तो हम आम आदमी पार्टी और जो छोटे दल और जो नेता हैं हम उनके साथ एक नए गठबंधन की तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मनमुटाव है, क्या समाजवादी पार्टी उसको दूर कर पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सरजीत के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी आखिर क्यों भारत की कॉकरोच जनता पार्टी में इतनी दिलचस्पी जता रहा है? आखिर क्या कारण है और क्या मंशा लेकर शहजाद भट्टी लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में न सिर्फ वीडियो जारी कर रहा है बल्कि ऑडियो भी जारी कर रहा है? दरअसल गौर किया जाए तो 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर शहजाद भट्टी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पे उसने ये कहा था कि भारत सरकार ने जो दावे किए हैं कि जो 300 के लगभग उसके लोगों को गिरफ्तार करने की जो बातें कही गई हैं पूरे देश भर से वो झूठ हैं, और जितने लोगों को अरेस्ट करने के दावे किए हैं वो शहजाद भट्टी के लोग नहीं हैं बल्कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक सदस्य या वो लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, शहजाद भट्टी ने ये भी कहा अपने उस वीडियो में जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि तमाम लोगों की जानकारियां जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं या जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया उनकी जानकारियां भारत सरकार के पास है और लगातार उनको उठाने का काम भारत सरकार कर रही है और उसका इल्ज़ाम शहजाद भट्टी के ऊपर मढ़ रही है। मेरे लिए कि शहजाद भट्टी के हमने कोई तकरीबन 300 के करीब लोग जो हैं कि वो गिरफ्तार किए हैं उसके नेटवर्क के। आपको दिखाया भी ये जा रहा है, मीडिया पे भी यही चलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत आपको मैं बताता हूँ, ये हैं असल में कॉकरोच पार्टी के लोग जो कि जंतर मंतर पे आप लोग गए थे, वहाँ पे आपकी तस्वीरें भी बनी थी, आपकी वीडियोस भी बनी थी, आपके फेस इन्होंने वहाँ पे ले लिए थे। इतना ही नहीं, शहजाद भट्टी ने अपने उस वीडियो में ये कहा, खुले तौर पे उसने ये दावा किया कि वो कॉकरोच जनता पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इतना ही नहीं, शहजाद भट्टी ने उस वीडियो में ये भी दावा किया कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है या जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनकी कानूनी मदद करने के लिए शहजाद भट्टी तैयार है, उनकी बेल करवाने के लिए भी शहजाद भट्टी तैयार है, और अगर उसको अप्रोच किया जाता है तो वो हर मुमकिन मदद करेगा, ना सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की बल्कि उन लोगों की जिन लोगों को गिरफ्तार कर भारत सरकार ने शहजाद भट्टी के गुर्गे होने का दावा किया है। अभी इस वीडियो की जांच ही चल रही थी, इस वीडियो के बारे में जानकारी ही जुटाई जा रही थी कि एक दिन पहले शहजाद भट्टी का सोशल मीडिया पे एक ऑडियो नोट एक बार फिर से वायरल हुआ जिसमें शहजाद भट्टी ने साफ तौर पे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें कही। इसके अलावा शहजाद भट्टी ने अपने इस ऑडियो नोट में ये भी कहा कि उसको पहले से ही पता था कि जोधपुर में जो आशुतोष रांका के साथ जो लोगों का जो गांव वालों की झड़प हुई है, धक्का मुक्की हुई है या जो पूरे प्रकरण जोधपुर के उस गांव में हुआ है उसके बारे में उसने पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी को आगाह कर दिया था, बता दिया था कि ऐसा उनके साथ हो सकता है। बावजूद इसके उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया जिसके चलते ये पूरा प्रकरण हो गया। इसके अलावा शहजाद भट्टी ने ये भी दावा किया कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो सावधान हो जाएं, अपनी सुरक्षा को लेकर सजग हो जाएं, क्योंकि एक दिन आप सो रहे होंगे और भारत की एजेंसियां, भारत की पुलिस आपके सिर पर खड़ी होगी।
ये तमाम ऐसे दावे हैं जिनको लेकर शहजाद भट्टी की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जाती हुई नजर आ रही है। शहजाद भट्टी ने साफ तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने का भी ऐलान किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शहजाद भट्टी जैसा जो पाकिस्तान का गैंगस्टर है वो जो दावे कॉकरोच जनता पार्टी के लिए समर्थन की बातें कर रहा है, उसको लेकर उन दावों को झुटलाने को लेकर या उन दावों की एवज में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया कि जो दावे या जो बातें शहजाद भट्टी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कर रहा है वो बिल्कुल गलत हैं और जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। इसके अलावा क्या ऐसा भी हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी इस पूरे मामले पर जो चुप रहकर अपनी रणनीति को साफ करना चाहती है कि वो इस मुद्दे में नहीं पड़ना चाहती और ना ही वो शहजाद भट्टी को लेकर कोई बयान जारी कर सकती है। फिलहाल जिस तरीके से शहजाद भट्टी का प्रेम, शहजाद भट्टी का लगाव, शहजाद भट्टी का समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी के लिए उमड़ कर सामने आ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि शहजाद भट्टी चाहते या ना चाहते हुए भी भारत की पार्टियों में इन्वॉल्व होकर अपने एजेंडे को पूरी तरीके से सफल बनाने में जुटा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। गंगा नदी का जलस्तर बीते 15 दिनों में लगातार तेजी से बढ़ा था। यही वजह है कि गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका। हालांकि राहत की बात यह है कि वर्तमान में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में गिरावट देखने को मिल रही है, मगर इस बड़े जलस्तर का जो असर है वो सीधे धार्मिक अनुष्ठानों में पड़ा। चाहे वो धार्मिक आयोजन घाट पे होने वाले, जिस प्रकार से आरती का स्थान बदला गया, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो उसकी परेशानी हो रही है वो पंडा समाज को हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये वाराणसी का 80 घाट है और आपको यहाँ पे तमाम पुजारी नज़र आ रहे होंगे। समान दिनों में इनकी जो चौकियाँ होती थी वो बड़ी बड़ी चौकियाँ और भारी संख्या में जो पुरोहित हैं वो घाटों पर रहा करते थे, मगर वर्तमान में जलस्तर बढ़ जाने के चलते घाट सिकुड़ चुके हैं और घाट सिकुड़ने के बाद गिनती के जो पंडा पुरोहित हैं वो घाटों पर बैठे हैं। ज़्यादातर लोग आपको खाली नज़र आ रहे होंगे। वजह यह कि जलस्तर के बढ़ जाने से जो पर्यटक काशी के घाटों का भ्रमण करने पहुंचते थे और उसी दौरान पूजा पाठ अनुष्ठान कराते थे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका असर इनके रोजी रोजगार पर भी पड़ रहा है। साथ ही साथ जो घाट पर रेडी पटरी के दुकान संचालक हैं उन पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पर्यटक के ना पहुंच पाने के चलते इनकी भी बिक्री नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं इनके रोज़गार पर संकट नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी सुबह बनारस के मंच की। ये मंच है जहाँ से तमाम आयोजन किए जाते हैं, मगर ये भी वर्तमान में जलमग्न हो चुका है। साथ ही साथ आपको नौकाएं नज़र आ रही होंगी, नौकाओं को भी बंद कर दिया गया है और नाविक समाज भी कहीं ना कहीं इस बाढ़ की मार से पीड़ित नज़र आ रहा है। फिलहाल जलस्तर में अभी गिरावट देखी जा रही है 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हालांकि इसके बाद लोगों में थोड़ी उम्मीद जागी है कि बहुत जल्द माता गंगा शांत हो जाएंगी और जो जलस्तर है वो समान हो जाएगा, मगर वर्तमान में चेतावनी बिंदु के करीब है गंगा नदी का जलस्तर। घाटों के आपसी संपर्क टूट चुके हैं। एक घाट से दूसरे घाट के माध्यम से जा पाना अब संभव नहीं है। गलियों का सहारा लेना पड़ रहा है और गलियों से ही ऊपर से आप देख सकते हैं घाट पे भ्रमण कर पाना संभव नहीं है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।